सत्यचित आनंद, इसकी जो मूल सत्ता है कथा की वो सच्चिदानंद है। आनंदो वह ब्रह्म, इसलिए ब्रह्म को आनंद कहा गया कि ब्रह्म कुछ और नहीं है, आनंद ही है। कौन सा आनंद? अखंड आनंद, नित्यानंद, प्रेमानंद, सत्यानंद। आनंद तो जगत में भी है, कहा गया जगदानंद, पर वो क्षणिक है, थोड़ा सा है, बहुत ही क्षणिक है, मोमेंटरी है, बहुत थोड़ा सा। या कोई एक आनंद की कुछ अनुभूति होती भी है तो इतनी सी होती है बस कि पानी पे लकीरें खींचे, खींचते खींचते मिटती जाती है। आनंद अतीन्द्रिय है, वो व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, दृश्य, घटनाओं से परे है। व्यक्ति से आप सुखी होते हैं, वस्तुओं से, पदार्थों से, पद से, प्रतिष्ठा से, संग्रह से, संचय से। आपकी जब कीर्ति विस्तृत होती है, उच्च पदस्थ होते हैं आप, जब लोकमान्य बन जाएं, एक शीर्षस्थ और शिखरस्थ अवस्था आपको प्राप्त हो जाए, तब आप हर्षित होते हैं, आनंदित नहीं। आनंद आपका स्वभाव है जो कभी भी उपलब्ध हो सकता है। आनंदो वह ब्रह्म, उसकी अनुभूति कभी सुषुप्ति में होती है, उसकी एक झलक कभी मिलती है नींद से सुषुप्ति में जाकर। तो जो सुख भौतिक अवस्थाओं में नहीं मिलता वो कई बार नींद में मिलता है, नींद से भी गहरे सुषुप्ति में, अपने स्वरूप में। इसे शास्त्र कहते हैं सविज्ञेय, वही जानने लायक है। आत्मनम तो तत्विद्धि, उस सत्य को पहचानिए जो कभी खंडित नहीं होता। इसलिए उसका बोध हो, और जब तक उसका बोध नहीं होगा जीवन में दैन्य, दुराशा, हताशा, अभाव, दुख, क्लेश, कषाय बने रहेंगे, जब तक उस पूर्ण का बोध नहीं होगा। इसे वस्तुएं कितनी मिल जाए आपको, वो वैभव का बोध नहीं कराती। पदार्थ कितने ही मिल जाए वो प्रसन्नता का बोध नहीं कराते। कितनी ही सामग्री और साधन प्राप्त हो जाए वो संपदा और समृद्धि का बोध नहीं कराते। इसलिए पदार्थों की प्रचुरता, वस्तुओं की बहुलता, भूमि विस्तार, वाहनों की लंबी कतार, अट्टालिकाएं, उच्चस्थ पद आपके अभाव को पूरा नहीं करता जब तक आप उसे जान नहीं लेते। ऐसा नहीं है कि संसार में रस नहीं है, संसार में रस है, काम में रस तो है ही, पर वो थोड़ा है। काम रस है, उसकी निंदा नहीं है काम अर्थ की, पर इन चार पुरुषार्थों में केवल काम रस के लिए पुरुषार्थ नहीं है जीवन, काम के लिए नहीं है, अर्थ के लिए नहीं है। हमारे यहां पुरुषार्थ बताए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मोक्ष का अर्थ कहीं चुपके से बैठ जाना नहीं है, सत्य का बोध। इसे जगत की निंदा नहीं है। काम में बड़ा सुख है, काम में बड़ा रस है, लेकिन उससे ही बड़ा रस कृष्ण में है, कृष्ण रस, ब्रह्म रस, राम रस। काम की निंदा नहीं है, कृष्ण में जो रस है, राम में जो रस है। इसलिए श्रुति भगवती कहती है रसो वैसा, वो कोई एक रस है। इसलिए हमारा मन रसान्वेषी है, हमारा मन रस का अन्वेषण कर रहा है। पदार्थों में, व्यक्तियों में, वस्तुओं में, दृश्यों में, आभूषणों में, परिधानों में,
सौंदर्य प्रसाधनों में। जो हमारा मन है वो रस ढूंढ रहा है, और उसे ये भ्रम है कि रस बाहर है। उसकी ये एक भ्रांत मूढ़ मान्यता है कि बाहर है रस, इसलिए बाहर ढूंढता है, विषयों में,